देखिए, मैं अलग बात कहना चाहता हूं। एक तो पूरा कानून तमिल में उपलब्ध कराया जाएगा, एक बात समझिए, प्रोसीडिंग तमिल में होंगे। अगर नाम के लिए भी आपके मन में कोई विरोध है तो मिलकर करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सांसद, मुझे तो कोई ने ना किसी ने मिलने का समय मांगा है ना कोई मिलने आया है। फिर भी मैं सभी से अपील करता हूं कि जो कुछ भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं, या तो ऐसा लगता है कि ये धाराएं जनता की सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगी, इसको लेकर मुझे मिलिए। कानूनों का बहिष्कार ये रास्ता नहीं है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे रास्ते हैं। पायल मेहता सर, आपने ये बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद ये होम कमेटी में गया, वहाँ पे भी विस्तृत चर्चा हुई, पर विपक्ष में कभी भी जो कुछ नेता है, जो वकील है, वो कह रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेजा, इतनी गड़बड़ी क्या थी इस बिल को? नहीं भेजा ही था, गृह विभाग की संसद की कमेटी में भेजा था, जिसमें श्री चिदम्बरम खुद थे और सबसे ज्यादा हिस्सा लेने वाले सदस्यों में चिदम्बरम साहब थे। और कांग्रेस पार्टी ने पहले चिदम्बरम जी नहीं थे तो उसको रखा स्पेशली। स्पीकर ने अनुमति भी दी कि ठीक है भाई, इनका अनुभव है, लॉयर है, तो असिस्ट करेंगे कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा, सिलेक्ट कमेटी। क्या फर्क पड़ता है स्टैंडिंग कमेटी, इसमें भी प्रो रेटा मेंबर है, सभी दलों के सदस्य थे। चलो पीयूष, वहां तक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि सभी कानून ड्रैकोनियन है, और दूसरा ये कि ये कानून के माध्यम से सरकार जो है हिंदुस्तान को पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहती है। देखिए, मैंने आज आपको एक नोट भी गृह विभाग के माध्यम से अधिकृत नोट दिया जाएगा, जो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको आप कृपया आप सबके अखबारों और टीवी चैनल्स के अंदर जनता के लिए रखें। ड्रैकोनियन कानून तो वो थे जिसको हटाया गया है। ये कानून तो भारत की संसद ने और भारत की न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने वाले हैं, जिसमें पीड़ितों के अधिकार की रक्षा की गई। आप मुझे बताइए, पहले दिनों तक कस्टडी में रखने के बाद कोई परिजनों को जवाब नहीं देता था, हेबियस कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आते थे। हमने प्रावधान करा कि ऊपर एक रजिस्टर रखना पड़ेगा कि मेरी कस्टडी में फला फला व्यक्ति है, इससे पुलिस राज बढ़ेगा या कम होगा। कई सारी कोर्ट में फरियाद आती थी, सच झूठ तो कोर्ट को तय करना होता है, मगर कंप्लेंट्स आती थी कि पुलिस ने ये मेरे घर में रख दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया। उस वक्त वीडियोग्राफी करना ये पुलिस राज को बढ़ावा देगा या कम करेगा? 24 घंटे में अपराधी को न्यायाधीश के सामने ले जाना ये पुलिस राज को कम करेगा या बढ़ाएगा? गिने चुने पुराने दकियानुसी कुछ शब्द और कुछ वाक्य कानून को पढ़े बगैर जनता में डालकर गलत फहमी करने का प्रयास करें। मेरी सभी से विनती है, कृपया ऐसा मत करें। मेरा सवाल ये है कि आप जो कंप्लेनेंट एफआईआर लॉन्च करें, एंड रिजल्ट में उसको जो रिलीफ चाहिए, लंबी लड़ाई होती है, उसके नीचे जो काम करने वाला सिस्टम का ढांचा तो वही है, उसको कैसे उस पर? ऐसा नहीं है, सिस्टम के ढांचे पर कोई समय मर्यादा तय नहीं थी। अब पुलिस से लेकर जुडिशरी तक सबकी समय मर्यादा तय हुई है और टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। आप बेंगलुरु गए हो, आपका गवाही का दिन है तो बेंगलुरु से आप गवाही दे सकते हो, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये पूरी प्रक्रिया को अप्लाई होते होते, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और सारे होते होते 3 या 4 साल लगेंगे। मैं आपको और आपके माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये कानूनों के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन के बाद किसी भी एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और मैं सोच समझ कर कह रहा हूं इसको। जी, मैं रविकांत हूँ, टाइम्स ऑफ भारत से। सर, तीनों कानून लागू हो गए, इंप्लीमेंट हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑपोजिशन जानबूझकर किस तथ्यों के आधार पर विरोध करे या सिर्फ राजनीति के लिए मामला उठाया जा रहा है? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिसको भी मिलना है मैं तैयार हूं, हम मिलेंगे भी और समीक्षा भी करेंगे, और इसमें कृपया राजनीति नहीं करनी चाहिए।
कुमार जी एक जो कंसर्न आ रहा था विपक्ष की तरफ से वो ये था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस और 2 पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होंगे, क्योंकि जो पुराने वाले केसेस रजिस्टर हुए हैं वो पुराने केसेस की तरह चलेंगे और जो नए वाले हैं वो नए की तरह। देखिए, जहां तक पेंडेंसी ऑफ केसेस का सवाल है, इस देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस है, तो हम पर नहीं मर सकते हैं। पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए ही ये कानून लाए हैं। और मैं स्पष्टता कर दूं पुराने और नए कानून के लिए, गुनाह की तिथि 1/7/2024 के पहले की होगी, इसमें पुराने कानून के तहत प्रक्रिया चलेगी, और 1/7/2024 के बाद होने वाले हर गुनाह को ये तीनों नए कानूनों के हिसाब से चलाया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, ये आपने बोला कि तमिलनाडु के एमपीज को अगर नाम से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आके मुझसे मिले, तो क्या अगर वो आपसे मिलेंगे तो क्या इस गवर्नमेंट ओपन टू देयर सजेशन? भैया मिलने तो दो, वो क्या लेकर आएंगे बताएंगे, तुम यहाँ कहाँ निर्णय करा रहे हो। सर मैं यकीन न्यूज़ 18 इंडिया से विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो इस कानून के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे और राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाएंगे। चलो, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको अपना अपना अधिकार है। सर आप कोई सर इसमें एक जो बात कही जा रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और हर थाने तक उनको टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सब थानों में ये पहुंचा नहीं है, तो कैसे? देखिए, जहां तक थानों का सवाल है, हम 4 साल से काम कर रहे हैं, पूर्णतया नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इसीलिए इस कानून में हमने प्रोविजन रखा है कि एक थाना कंप्लीट होता है तो उसको आप नोटिफाइड कर सकते हो, एक कोर्ट कंप्लीट हो जाए तो इसको, फिर पूरी तहसील, फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट और फिर पूरा स्टेट, कई सारे स्टेज में इसकी न्यायिक प्रक्रिया को नोटिफाइड करना है। जहां तक बीएनएस का सवाल है, भारतीय न्याय संहिता का सवाल है, दफाई लगाने का सवाल है, ये पूरे देश में लागू हो जाए। मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और कुछ तकनीकी तैयारियां करनी है, ये तकनीकी तैयारियां होकर थाना और कोर्ट नोटिफाइड होने के बाद किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति को एफआईआर की डेट से 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। और कानूनों में इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। सर मैं दैनिक भास्कर से हूं मुकेश। देखिए, मैं मानता हूं कि हम 15 अगस्त के पहले सारे यूटी में इसको कंप्लीट कर देंगे। यूटी में दिल्ली भी आता है, और उसके बाद हर जिला एक एक तैयार होता जाएगा, वो होता है। इंप्लीमेंटेशन आप पहले समझ लीजिए, बीएनएस और बीएनएसएस, इसके लिए इंप्लीमेंटेशन में कुछ तैयारी की जरूरत नहीं है। जहां तक बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके लिए कोर्ट में काफी सारी तैयारी करनी है, मगर 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट के साथ चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा प्रोग्राम ली है, और वहां पर भी काफी सारा काम हो चुका है, सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुके हैं। सर भास्कर से मुकेश कौशिक, एक डिस्क्रिपेंसी है कि पुराने कानून में ये प्रोविजन था कि अगर कोई पुरुष के साथ दुराचार करता है तो उसका सेक्शन 377A था, वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ मामले ऐसे आ गए हैं जो इस तरह के केस दर्ज हुए। क्या कोई संशोधन का प्रस्ताव है? संशोधन तो नहीं, मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, इसके इंटरप्रिटेशन का सवाल है, हम सुप्रीम कोर्ट से चर्चा जरूर करेंगे इसमें। सर, ये आपने जो कहा कि तमिलनाडु के एमपीज आकर मिल सकते हैं आपसे, कुछ ऑल पार्टी ऐसी मीटिंग भी हो सकती है अगर कोई बुलाने का आपका? ऑलरेडी हो चुकी है, ऑल पार्टी कमेटी में होती ही है, और आपको सबसे पहले बड़ी संशय लगता है, आप मिल जाओ मुझे अकेले में। एफआईआर दर्ज करना एक महत्वपूर्ण बात होती है, तो थानों में जो पुलिस अधिकारी हैं उनको इस कानून के बारे में प्रशिक्षित करने का काम कब तक होगा? भैया, आप शायद सुने नहीं, 6,20,000 पुलिस कर्मचारियों का ट्रेनिंग हो चुका है, और हमारे यहाँ 17,000 के करीब, कितने हैं गोगिया जी थाने?
17,000 थाने हैं, उसमें 6 लाख कर्मचारियों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है नीलू जी दैनिक जागरण। और रिफ्रेशर कोर्स भी हो चुका है। सर मैं जब नीलू रंजन दैनिक जागरण से सर आज से लागू हुआ है तो कितने कोर्ट या कितने थाने नोटिफाइड हो गए हैं जो इसके पूरा से काम करने लगे हैं और फॉरेंसिक का बहुत महत्व है। जनवरी में आपने कहा था कि केवल कुछ 55 जिलों में जो आपको 85 जिले हैं पुलिस के उसमें फॉरेंसिक मोबाइल बैंक है। अब कहाँ तक वो बात पहुंची है, कितने जिलों में पहुंची? देखिए ऐसा है कि मैंने जो कहा वो तैयारी में समय लगेगा। तब तक दिल्ली में एक हमने मॉडल लिया है जिसमें फॉरेंसिक अधिकारियों को किट के साथ तैयार करा है। ज्यादातर मामलों में फॉरेंसिक वैन की जरूरत नहीं, किट से भी हम सैंपल ले सकते हैं और इसकी एक संपूर्ण योजना बनाकर इसका पूरा ट्रेनिंग हो चुका है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसने इसका पूरा सिलेबस भी बनाया है और पुलिस, कोर्ट और वकील तीनों का ट्रेनिंग भी किया है। सर क्योंकि आज से ये तीनों कानून लागू हो चुके हैं देश के अंदर, आपने कई फीचर्स और कई धाराएं बताई हैं जो कई लोगों को सहूलियत भी देंगे। गृह मंत्रालय का क्या एस्टिमेट है कि अपराध इससे कितना कम हो जाएगा देश के अंदर आने वाले कुछ समय में? देखिए इमीडिएट मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु इससे दोष सिद्धि का प्रमाण जब बढ़ेगा, 90% तक लोगों को सजा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अपराध कम होगा। इसके अंदर कई धाराओं में बार बार अपराध करने वालों के लिए ज्यादा सजा का भी हमने प्रावधान किया है। बार बार जो सजा करते हैं आदतन अपराधी है उनके लिए भी एक प्रोविजन किया है। ये तो लिखित की भी कैसे सेंटिटी होगी हैं? अरे लिखित बयान जो होता है वो लिखित बयान भी चार्जशीट के साथ जोड़ना होता है और डेटा को स्टोर करने की लीक प्रूफ सिस्टम की है। रिकॉर्डिंग करने वाले और सिस्टम में अपलोड करने वाले दोनों की जवाबदेही भी इसमें निश्चित की गई। एक क्लैरिफिकेशन सर, आपने कहा कि 46 मेंबर्स को सदन से निकाला गया था, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल ऑप्शन दिया था कि वो आके अपनी बात रख सकते हैं, यही ना? नहीं, वो संपर्क करते तो तुरंत हम तो परमिशन देंगे उनको। कितने लोगों ने ऑप्शन अपनाया? वो एक ने भी नहीं अपनाया।